अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अजीब खबर लेकर आया हूँ। क्या पाकिस्तान में तेल आ गया? अल्लाह करे, वैसे तो निकल रहा है लोगों का आजकल तेल, जिस तरह गर्मी पड़ रही है और जिस तरह की महंगाई हो रही है। हुआ कुछ यूँ मेरे दोस्तों कि पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना पड़ता है, यानी कि 5 साल का कोर्स है। हर साल आप जो पढ़ते हैं उसका इम्तिहान होता है और फिर उसके बाद आप हाउस जॉब करते हैं और उसके बाद आप एक मुकम्मल डॉक्टर बन जाते हैं। जी जी। इतने इम्तिहानों के बाद। हाँ जी। PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब अली रज़ा साहब, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कह दिया है कि अब आप जो पूरे 5 साल पढ़ेंगे, हर साल तो इम्तिहान देंगे, लेकिन अब आप हाउस जॉब से पहले वो पूरे 5 साल का भी एक इम्तिहान देंगे। अरे और आपके पास 5 साल हैं उस इम्तिहान को पास करने के लिए, यानी कि 10 सालों में वो डॉक्टर बनेगा और उसके बाद हाउस जॉब करेगा, फिर जाके उसको आप डॉक्टर कह सकेंगे। और इस टेस्ट का नाम उन्होंने NLE कर दिया है, यानी कि नेशनल लाइसेंस एग्जाम। जो डॉक्टर 10 साल लगाएगा तभी तो मरीज को 90 साल जिएगा। हैं? हाँ, ये गहरी बात की है। हनी भैया ने मैट्रिक करने के बाद ये बात सुनी। मुझे लगता है अगर अली रज़ा साहब ने ये कानून डाल दिया है तो शायद अली रज़ा साहब को अल्लाह पाक ने बढ़ा दिया है और वो हर साल इलाज कराने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग तो भाड़ में जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। बरकत भाई वाहिद हैं जो इलाज कराने के लिए अंदर जाते हैं। लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है उन तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर जो 5 साल का टारगेट लेकर आते हैं, अब उनको 10 साल का टारगेट लेकर आना पड़ेगा। Until unless they are evil genius के हर साल तो पास करें, फिर 5 साल का इकट्ठा भी पास करें। नहीं सर, आपने ये बात की ना कि बाहर इलाज करवाने जा रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ करवाएगा सर? गरीब आदमी जब एक सर्जन ने, सर मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूं, एक सर्जन ने मामूली से ऑपरेशन के लिए मरीज से 35 लाख रुपए मांग लिए। मरीज कह रहा है सर इतने में तो नई गाड़ी आ जाती है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं बेटा वही तो लेनी है। आप ये देखिए, फीस देखिए इनकी, तो एक गरीब आदमी तो मर ही गया। मरीज ने 35 लाख का सुना, वो ठीक हो गया बिल्कुल। चलिए बुलाते हैं आज के मेहमान को, और आज के हमारे मेहमान बड़े ख़ास मेहमान हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा बड़े जोशीले नौजवान जनाब अताउल्लाह ताडर, और उनके साथ तशरीफ़ लाती हैं डॉक्टर मासूमा, जो बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर हैं लेकिन गायक बहुत खूबसूरत हैं। बहुत सारी तालियां। सर सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में, और डॉक्टर साहब आपको भी। तो क्या हाल है मियां साहब का? बहुत शुक्रिया नवान साहब, आपकी प्रेजेंस में होना हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात अरे है। अल्लाह थैंक यू सो मच। तो मियां साहब ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। बड़े या छोटे वाले? दोनों ठीक हैं, सेट हैं, फर्स्ट क्लास? दोनों सेट हैं जी माशाल्लाह। और कब आ रहे हैं सरकार? आपने उनके आने को सरकार के साथ लिंक किया, आपने कहा कब आ रहे हैं सरकार। हाँ। तो इसीलिए इनके प्रोग्राम का हमारे प्रोग्राम का नाम है जी सरकार। मुझे पता है, तो हमारी कोशिश, हमारे लिए ये सारी सरकारें हैं। वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो वापस आएंगे तो आके सरकार करेंगे फिर। अच्छा, और ये जी सरकार कब जा रहे हैं? जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। ये क्यों ठहर गया? ठहर इसलिए गया कि आज अगर आपने देखा हो इस शहर के अंदर 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जब 8-8 घंटे बिजली जाती है, तो बिजली क्योंकि जाती है तो इनका जाना भी अब बनता है। लेकिन मैं ताहिर साहब, विद ड्यू अपॉलॉजीज, हमेशा ही ये हुआ है, कोई भी रजीम आई हो बिजली तो इसी तरह जाती रही है, हम लोग तो इसी तरह पिसते रहे हैं, किसी से तो फैल नहीं मिला इस अवाम को अनफॉर्चुनेटली। तो ये कोई नई बात तो नहीं है बिजली का जाना और ना जाना और आना? बिजली के जाने का ताल्लुक हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। और वो क्यों है? देखिए 2013 में हम आए, 10-10, 12-12, कई जगह 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी। हमने दिन रात एक किए, हमने हर तरह की बिजली लगाई। हम पिछले 3 साल आपके सुखी गुजरवा गए, 1 मिनट के लिए भी लोड शेडिंग नहीं होती थी। लेकिन ये जो हुकूमत कहती है कि जी उन्होंने जो प्लांट लगाए वो दुनिया के सबसे महंगे तरीन प्लांट्स थे, तो उसका क्या जवाब देंगे? इसका जवाब ये है कि हमारे दौर में 8 से 10 रुपए फी यूनिट बिजली थी, आज 38 रुपए हम तो नहीं करके गए, हम तो सस्ती बिजली करके गए थे। और देखिए बात यह है कि तब्दीली जो होती है ना, बड़ी मुश्किल होती है।
आपको हम देख रहे हैं पिछले 20-30 साल से, आप तब्दील नहीं हुए, तो ये तब्दीली सरकार का ख्याल था कि आके तब्दीली ले आएंगे। सरकार ने सारा मुद्दा मेरे तक पा लिया। किसने कहा था सर आपको इतना स्मार्ट रहने के लिए? सर मैं इस जुमले से नहीं एग्री करता। बड़ी इनोसेंट अवाम है इस मुल्क की। बन चुकी हम तो बेवकूफ बनने के लिए और तैयार मेरे हैं। ख्याल तैयार नहीं, बन चुके हैं। 47 से लेके अब तक बनती आई है, बिल्कुल। और मुझे जो लगता है कि आगे 47 से एक साल मजीद बनती रहेगी। बड़ा फर्क पड़ गया, अच्छा, बहुत फर्क पड़ आपको गया। मैं लगता बताऊं है? आप लोगों ने, और ये खिराज तहसीन है आप लोगों को कि आप लोग एक लाइट से मूड में इतनी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। देखिए माशरे के अंदर बहुत फ़र्क आया है, अवेयरनेस आई है। अब वो जो एक कॉन्सेप्ट था ना पुराने वक्तों में, तो किसको क्रेडिट देंगे इस अवेयरनेस? मेरा ख्याल है ये इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आज़ाद मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, कि लोगों के अंदर टाइम के साथ साथ इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा। बड़ा क्रेडिट हमारा भी, वोट को इज्जत दो का नारा तो हमने लगाया ना। अच्छा, मैं अल्लाह की कसम बड़ा हंसता हूँ इन सारे जो स्लोगन्स है ना, इनमें बड़ा हंसता हूँ। डॉक्टर साहिबा किसकी तरफ हैं? मरीज की तरफ। ये बात बिल्कुल उन्होंने सही की है, हम तो मरीज की तरफ हैं। लेकिन अच्छा ये क्या है कि प्रोफेशन तो डॉक्टरी है, पढ़ी डॉक्टरी है, इतनी मेहनत की, 5 साल MBBS किया, एंड देन यू जस्ट जंप्ड इनटू सिंगिंग। इट्स समथिंग दैट आई थिंक सो इट्स अनयूजुअल, हाँ। बिल्कुल अनयूजुअल सा एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैंने छोड़ी नहीं है मेडिसिन। मैं अभी भी प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन हूँ। अच्छा, ओके। और आई एम वर्किंग इन बच्चों के लिए? जी बच्चों के लिए। Okay. और उसके अलावा इंडस्ट्री में तो ऑलमोस्ट मुझे 12 इयर्स हो गए। तो बीच में आई वाज अ लिटिल आउट ऑफ टच बिकॉज कोविड सिचुएशन वाज रियली बैड। Okay. तो कोविड की वजह से आई वाज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल 24/7। तो वहाँ पे हम बस मरीज देख रहे थे और गाने गा रहे थे। और गाने गा रहे थे। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपकी आवाज थोड़ी सी एक डिफरेंट आवाज नहीं, है। आप कह सकते हैं मैनली। I have been getting this compliment very much. And people used to think that you are रेशमा साहिबा's daughter. जी जी बिल्कुल। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं मीडिया में एंटर हुई थी तो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट ही जो मुझे मिला था कि रेशमा जी की बेटी आ गई है। हाँ। आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद हर बिकॉज शी इज अ लेजेंड। Oh, she is a- She's a legend, क्या बात ऐसा है। हुआ कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वो मरीज जो है वो मरने वाला होता है, वो बंदा गाना गाता है और वो उठ खड़ा होता है, तो आपने कभी ऐसी ट्राई की? ऐसा तो अगर मरीज के साथ मरते हुए मरीज के सामने गाने लग जाएंगे तो वो मेरे सर पे मरते 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 वो फिर मुझे गाना सुना जाएंगे। कोई दाद दे गया। लेकिन ऐसा जरूर हुआ है कि हमारा जब वार्ड राउंड्स होते हैं, जब मैं बच्चों का मुआयना करती हूँ, लेकिन सर को पहचानते हैं तो फिर कभी कभार कुछ गुनगुनाने को कह देते हैं। डॉक्टर ये क्यों पूछते हैं मरीज से सुबह को क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया? इससे क्या मरीज की माली हालत का पता लग जाता है? मेरे आई थिंक सो वो हमारी हालत का पता चलता है, उस लिहाज से फिर हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। सर को देख के ऐसा लग रहा है इन्होंने क्रीम बहुत लगाई, इतना नूर है आपके चेहरे पे माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपको नून लीग में नहीं, नूर लीग में जाना चाहिए। सर PDM पे भी थोड़ी सी बात करें। क्यों बच्चों के साथ लड़ते हैं बुजुर्ग हमारे? लड़ाई जो होती है ना सियासत में, ये सियासत का हिस्सा है, मगर सियासत में एक बात है कि दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुले होते हैं खुले और दिल को भी खुला रखना चाहिए। आप समझते हैं आगे चल के कोई पैचअप होगा? और मैं अक्सर कहता हूँ कि जरदारी साहब जो है ना, बड़े एक दूर अंदेज सियासतदान है। उन्होंने देखा है कि PTI बाई इलेक्शन भी हार रही है, आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन भी हो रही है, बिजली भी जा रही है, महंगाई भी है। तो मैं अगला कंपटीशन अपना देखूं कि आने वाले वक्तों में मेरा नून से मुकाबला होगा, तो अभी से वैर शुरू कर दूं। सर मेरा ख्याल है पॉजिटिव सोचना चाहिए। बिजली जा नहीं रही, कभी कभी आ रही। लो जी, तारिर साहब के साथ और डॉक्टर साहिबा के साथ बातों का सिलसिला जारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जी सरकार में, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तारिर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा कितने साल हो गए माशाल्लाह गायकी में? मैंने 4 साल की उम्र से फर्स्ट टाइम पंजाबी की नात पढ़ी थी अपने स्कूल की असेंबली में, आई रिमेंबर। और क्योंकि मेरी ट्रेनिंग सारी मेरी वालिदा ने की है, आप कह सकते हैं कि प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने किसी से भी नहीं ली। सिर्फ अच्छी सुनवैया कह सकते हैं आप। सुनती रही हैं आप? मैं जो बचपन में जी वो शाहिदा परवीन, जाहिदा परवीन, उस्ताद सलामत अली खान, बड़े गुलाम अली, और मुझे उनके नाम भी नहीं आते थे और मैं अपनी वालिदा से लड़ती थी कि आप मुझसे ये क्या गवा रही है। तो फिर अब मुझे रियलाइजेशन होती है कि जो गवा रही थी दैट्स लॉन्ग लास्टिंग। तो आपने रेशमा साहिबा को कभी नहीं सुना हुआ था? मैंने कभी नहीं सुना था उनको। और आई स्टिल रिमेंबर मेरी मदर जो थी उन्हीं के ट्रैक्स जो गाती थी मैं वही
रिपीट करके गाती होती थी। जब फर्स्ट टाइम मैंने उनको सुना तो मेरी आवाज़ और उनकी आवाज़ में इतनी सिमिलैरिटी थी कि आई वॉज एक्चुअली शॉक। माशाल्लाह। 3 साल पहले आपका एक एल्बम आया जी 3 साल बाद। जी नुमान सर, मेरा 4 एल्बम्स तो मार्केट में हैं ऑलरेडी, लेकिन मैंने कम बैक किया आफ्टर कोविड। मेरा एक रीसेंट ट्रैक ऑलमोस्ट 3 वीक्स पहले रिलीज हुआ है। मकाम पैदा कर, जी, अपना मकाम पैदा कर, कमली, ढोला, निगाहे करम और ढोला, ये सारे मेरे 4 एल्बम्स थे जो कि मैंने 12 साल के टाइम में निकाले। अच्छा माशाल्लाह। जी, और उसके बाद फिर मैंने बॉलीवुड के लिए गाया। कॉकटेल फिल्म थी, लुटना मेरा ट्रैक था। फिर मैंने लॉलीवुड जी सर मैंने इनकी आजिज़ी देखी, सॉरी टू कट यू, इतनी आजिज़ी माशाल्लाह, बैक स्टेज माशाल्लाह इतना काम कर रही है और इतना करने के इतने बाद एल्बम आपके आए, शादी का एल्बम आ गया। जी मेरा 5 साल का बेटा भी है माशाल्लाह, वो भी एल्बम में आ गया। वो भी एल्बम में आ गया। उसकी भी आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने लॉलीवुड के लिए गाना किया था, मूवी थी मालिक, मेरा ट्रैक था नैना रोए। और आई स्टिल रिमेंबर आई वाज 40 वीक्स एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, और जब मैंने वो ट्रैक रिकॉर्ड कराया था तो वो मैंने भी और मेरे बेटे ने इकट्ठा गाया था। तो आप कह सकते हैं मेरा बेटा भी एल्बम में है। डॉक्टर साहब अगर तो एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, गाना सुना के मरीज भी नहीं, वापस भी ले आ सकते हैं। बेहोश क्यों? तारड़ साहब, मियां बरादरान को तो आप सुनते ही रहते हैं, वैसे किसको सुनते हैं? मेरी जी म्यूजिक में चॉइस बहुत डाइवर्स है। मैं नईरा नूर से लेके एमिनेम के रैप तक हर चीज सुनता हूँ। और नईरा नूर मेरी फेवरेट है जी। सर वो कैसा लगता है आपको जब आएगा इमरान? जी वो मुझे, मैं बताता हूँ, वो जिन्होंने गाया ना उनका और मेरा नाम एक ही है। हम नाम है, मेरा नाम अताउल्ला है। जी जी जी। तो वो तो बाजा कहाँ है आपका? आजकल पता नहीं, लोग गलियों मोहल्लों में जाए ना तो जो लोग गा रहे होते हैं जब आएगा इमरान, मगर हाथ में जूती पकड़ी होती है। लेकिन अब ये कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब लोग कहते हैं कब जाएगा इमरान। मेरे ख्याल में जो आता है हुकूमत में उसको अपना टेन्योर पूरा कर लेने देना चाहिए, ताकि बाद में हम कम से कम ये कह सके वो चाल अत गई, पूरा हो गया। तो हमें जड़ी भी हुकूमत हो गई, वेदर इट्स नून लीग और व्हाटएवर, तो अगर आ गए हैं तो मेरे ख्याल में लाइक अ गुड स्पोर्ट्समैन वी शुड गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू प्ले देयर इनिंग। किसके बलबूते पे आए? देखे ना कि जो सियासी जमातों के ऐसे लोग थे कि जो खुशामदी थे, मफाद परस्त थे, 35-40 साल के इक़्तिदार में शराकतदार थे। मुझे आप बताएं ना, क्या फिरदौस आशिक अवान तब्दीली का चेहरा है? क्या फवाद चौधरी तब्दीली का चेहरा है? आप अपने उन लोगों पे थ्राइव करते कि जी ये हमारे नजरियाती लोग हैं, जी ये 97 में पार्टी शुरू हुई थी, ये बंदा तब खड़ा था जी वहाँ पे, ये हमारी वो मेंबरशिप ड्राइव की पर्ची काटता था। अगर आप फिर उसी मफाद परस्त टोले को मुसल्लत कर देंगे, सर हुकूमतें तो ऐसी ही बनती हैं। नहीं मगर आप हमेशा से आप फिर इसका मतलब है कि नए पैकेट में पुरानी चीज बेचना चाह रहे हैं। सर वो तो हर हुकूमत बेचती आई है ऐसे। कौन सी हुकूमत है मगर जो इंडिपेंडेंटली? अब आप देखें, बाकियों ने कभी इस तरह के दावे नहीं किए। ये 200 मुआशी माहिरीन की टीम, हम 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे, आप घर से निकलेंगे 2 साल बाद तो दूध की नहर राइट पे होगी, शहद की नहर आपके लेफ्ट के ऊपर होगी। और फिर वही लोग आज भी चीजों से टूटा है सर। आज भी असूलों पर कॉम्प्रोमाइज करके इक्तदार में रहना, मैं समझता हूँ कि इसका कोई जवाब नहीं है। आप कहते जी माफियाज बैठे, मैं कर कुछ नहीं सकता। वो इर्तजा निशाद साहब का एक शेर है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। चलिए सर, अब आप एक वादा कर लें कि अब अगर आप इख्तदार में आए तो एक बंदा आलू गोश्त न खाए, पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो सब खा सके। वाह 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 वाह। इस चीज से आपकी भूख का उनको आइडिया होगा। नहीं, आलू गोश्त मियाँ साहब को बड़ा पसंद है, वो हर खाने में खाते हैं। वो अच्छी खुराक के मालिक हैं, वो अच्छी खुराक खाते आए हैं। सोशल मीडिया के हवाले से तारिक साहब या डॉक्टर साहिबा के हवाले से कुछ बातें हैं आपके ज़हन में? साहब के लिए कि पीएमएल के वाहिद कारकुन है जिनको सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग मिलती है, इसकी क्या वजह? मैं बाय नेचर एक बहुत जज्बाती आदमी हूँ और मेरा मानना यह है कि जज्बात के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू। तो ट्रोलिंग मुझे मिलती है, मगर मेरा सिंपल उसूल है, मैं कहता हूँ सड़िया ना कर, दुआ करया कर। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो मैं जलने वाले के मुंह के बारे में कुछ कह सकता, मगर उस लेवल पे नहीं जाना। नहीं, ये अच्छी बात है। ये आप जैसे हम कहते हैं ना, फिक्र ना करते किसी नाल जिक्र ना कर। मैंने एक गल दसो, जिहड़ियां लड़ाइयां होंदियां ने तारिक साहब, ये फिर बात जो सुलह हो जाती है? हाल ही में पीटीआई के फ्रंट लाइन में बैठने वाले एक साहब हैं, 3-4 दिन पहले उनसे मेरी गर्मी सर्दी हुई और मैं घर पहुंचा तो मेरे फोन के ऊपर कोई 15 मिस कॉलें थी सरकारी नंबर से। मैंने फिर उठा ली तो उन्होंने कहा कि जी वो फलां साहब आपसे बात करेंगे। तो मुझे कहता है जी आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप मेरे दिल में रहते हैं और मेरा ब्रॉटअप नहीं है, मैं आज ऊंची बोला
मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो कई दफ़ा ऐसे जेस्चर्स भी वहाँ से आते हैं Really? कि बिल्कुल Very मैं good, very नाम नहीं nice लूँगा of them. बिकॉज उन्होंने मुझे शो के बाद कॉल किया, हाँ। आई वोंट मेक इट पब्लिक, मगर ऐसे लोग भी मौजूद हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, सर वही वाली बात है ना, हीट ऑफ द मोमेंट में थोड़ी सी बात गर्मी सर्दी मैं हो जाती है। इसकी एक लॉजिक है। हाँ जो पार्टियां तब्दील करके लोग आते हैं ना, उनको जगह बनाने के लिए बदतमीजी और बद तहजीबी का दामन थामना पड़ता है। आई स्वेयर आई एग्री। ये एक बात। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, कभी स्ट्रगल नहीं की, वो दूसरी कौम वो जो पैराशूटर है वो आके बैठ जाती है। अब उसको भी जगह जस्टिफाई करनी है कि मैं बैठा हूँ तो मैं हाथ पैर मारूंगा तो मेरा लीडर देखेगा कि हाथ पैर मार रहा है। तो ये आई थिंक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और लोग देखते हैं एक बंदा जिसके घर में खाने को नहीं है, जिसके घर बिजली नहीं आ रही, जिसके घर गैस का बिल आया हुआ है, बच्चों की फीसों की वो चलान फॉर्म पड़े हैं और उसके पास पैसे नहीं हैं, और आप टीवी पे बैठ के एक दूसरे की दुर्गत बना रहे हैं, तो सिर्फ उनका सोच लिया करें कि उन पे क्या गुजरती होगी उस वक्त। डॉक्टर साहब ने तारक साहब की हतल विसा कोशिश है कि हम रो पड़े और सारे नून लीग का परचम उठा के तारक साहब के पीछे पीछे। सर हमारे खोजी साहब हैं, वो हर प्रोग्राम में किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, किसी की कोई दरखास्त है, दुआ है, व्हाटएवर। तो आज हम देखते हैं वो किसका पैगाम लेकर आए, अगर आप इजाजत दें तो। आइए खोजी साहब। वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत आपकी? फर्स्ट क्लास सरकार, बिल्कुल आप ठीक है। A1 सरकार। किसका पैगाम लेकर आए हैं आज? तो सरकार पिछली हुकूमत, पिछली सरकार और शायद आने वाली सरकार, खुदा बेहतर जानता है, उनके हमारे पास नुमाइंदे बैठे हैं। सरकार पिछली का तो साहब नहीं, लेकिन अगली के बारे में जो है ना, एक बंदे का बेचारे के बड़े दुखी तासरात। वाकई मैं कहता हूँ सरकार बेजा बेजा और खलोजा कर दी उसने। अच्छा, ज्यादातर तड़को मायूस खत इंशाल्लाह इस दफा मायूस नहीं, उम्मीद से भरा खत है। सर आपको पता है आज गर्मी का मौसम है और कॉमन मसला गर्मी है। हाँ जी। तो गर्मी पे भाई साहब ने जो है ना वो एक बात बिल्कुल बिल्कुल, वो कहता है जी कि रौली आजकल ये हुई पई, रौली आजकल यही पई, रौली आजकल ये हुई पई, बत्ती आई बत्ती गई। एक तो गर्मी कहर दी, हाँ बत्ती पालना ठहर दी, गशियां खा गए थे कई, बत्ती आई बत्ती गई। कोई गल नहीं। ते छत ते मंजी डाह लैने मुड़ के नाल ही नाल पानी दी ते लोड़ नहीं रही, बत्ती आई बत्ती गई। घर विच रखदे विआह नहीं कोई, आहा बत्ती दा ते वसा नहीं कोई। हैं कई बारी ये बिस्ती सही, बत्ती आई बत्ती गई ते बच्चे सारी रात नहीं सौंदे, हाय हाय गर्मी करके रोंदे, पखियां चल चल खली पई, बत्ती आई बत्ती गई। अमीर दे घर एसी दे बुल्ले, गरीब दा पखा तक ना चले, वोट सी दिता इसे लई, बत्ती आई बत्ती गई। ते घर में महीना किंज चलावां, महंगाई बहुत टाइट है माशाल्लाह। वो घर में महीना किंज चलावां, बच्चियां नूं मैं की खवावां, तनख्वाह ते सारी बिल च गई, बत्ती आई ते बत्ती गई। बिल आता है ते बिल जो भेज दे फुल बटा फुल, ओए उंजी गरीब दे पढ़ लो कुल, पट्टो कवर मारो कई, बत्ती आई बत्ती गई। आप डॉक्टर ये बताइए, दिल में लड्डू जो फूटते हैं ये देसी घी के होते हैं नॉर्मल घी के? आपके दिल में मुझे तो देसी घी के। डॉक्टर साहब आपका जो सबसे पसंदीदा गाना है, अगर मैं उसकी दरखास्त रेशमा जी का इतना जिक्र हुआ तो मैं उन्हीं का ट्रैक सुनाती हूँ। प्लीज प्लीज। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, वाह वाह वाह। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई
चार दिनां दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वेलकम बैक टू जी सरकार। बिल्कुल बच्चे लगता है किसी बर्थडे पे आए हुए हैं। तालियों का भी एक रिदम होता है, कम से कम इम्प्रेशन ही कोई अच्छा डाल दीजिए। यही मैं समझा रहा हूँ। अगर उनका नहीं है हम पे अच्छा, तो इसका मतलब है हम भी बुरा डालें। अदा साहब, अगर हम रिक्वेस्ट करें कोई इशार हो जाए। पॉलिटिक्स इज अबाउट पैशन, और फहमीदा रियाज साहिबा ने फैज़ कहते के नाम से एक शेर लिखा है, तो वो मैं आपकी नकल करना चाहूँगा। प्लीज। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में राहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये मैं रोज सुबह जब घर से निकलता हूँ तो ये पढ़ के निकलता हूँ। अरे वाह 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 वाह। सामिया जी, आइए जरा दो हाथ करें हम सितारों से भी और तारड़ साहब से भी। सबसे पहले तो ये बताइए कि तारड़ साहब का स्टार क्या है, बाय द वे? तारड़ साहब 19 अप्रैल में दुनिया में तशरीफ लाए। ये मुकम्मल होता ना, पक्के किस्म के एरीज हैं। अच्छा। मरीख का इनका रूलिंग लॉर्ड है, और जब ये पैदा हुए तो मरीख थोड़ा सा वीक हालत में था। तो मैं इनसे पहले भी कह रही थी कि अपना गुस्सा इतना जलाली है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? फरदौस आपा की तरह छितर क्यों नहीं ला लेते थे? बर्दाश्त से बाहर हो तो ये कैसे कंट्रोल करते हैं उसको? क्यों जी तारड़ साहब, लड़ाकी तबीयत क्यों है इतनी ज्यादा? लड़ाकी नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो बर्दाश्त नहीं होती। हक तलफी बर्दाश्त नहीं होती, जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं होती, बद तहजीबी बर्दाश्त नहीं होती। और मेरी ये कोशिश होती है कि ना हो कि कभी पहल में आप देखेंगे पहल नहीं होगी, मगर अगला करके जाता कितने जी। नुमान जी, ना खुशामद आती है ना मुनाफिकत होती है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लगता है कि अपनी ट्रेनिंग कर चुके हैं। पैसा संभलता नहीं है या गंवा बैठते हैं। ज्यादा होना है बिजनेस मटेरियल। बिल्कुल बिजनेस मटेरियल नहीं। मैं तो कहती कि बिजनेस में ना ही जाए, वरना इनको मामू बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ पे ये बिल्कुल वो रमूज नहीं जानते बिजनेस करने के। दोस्तों के मामले में सिलेक्टिव है, खुश नसीब हैं कि जो मिलते हैं वो इनके साथ सिंसियर होते हैं दोस्त जो हैं। एक बात जो सिर्फ इनके बारे में मैं कही थी कि 12 साल से ये बच्चा जिस स्ट्रगल को लेके निकला, और 2 साल के बाद जो है ना इनको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। वज़ीर आला तो नहीं आ रहा। 2 साल बाद तो इलेक्शन भी आ रहे हैं ना जी, के चांसेस अब राइट वेरी ब्राइट। अच्छा, अगर मैं इनको पढ़ती हूँ तो इनके लिए बहुत ब्राइट। जितनी बातें की हैं सामिया जी ने, डू यू एग्री विद एवरीथिंग? आई एग्री 100%। ओके। और दूसरी बात ये है कि वो अक्सर लोग ना जी, ना खुशामद होती है, वो मुनाफिकत को हम अंग्रेजी में डिप्लोमेसी कहते हैं वैसे। सो वो डिप्लोमेसी भी अब जाके थोड़ी बहुत सीखी है, बल्कि मुझे मेरे कई सीनियर्स, कई जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, वो एडवाइस करती हैं कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, यू टू ब्लंट। और जहाँ तक ये बात की है कि 2 साल बाद इलेक्शंस में खड़े होने के चांसेस जी, ऑब्वियसली मेरा इस वक्त छोटा भाई एमपीए है, हमने अबाई सीट से लड़ा गुजरांवाला से, तो ऑब्वियसली जी इंशाल्लाह इरादा आगे इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल है। वेरी गुड जी। और कुछ है भाई के हवाले से? नहीं, बस वो हम आते मतलब कि उस लेवल पे देख रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ब्राइट न्यूज़ है सर इनके लिए। फिर एक तस्वीर लो आला आओ, कम से कम तस्वीर दिखा के कहोगे ना करो। अब बात तो तस्वीर में उस जाया नहीं। लेकिन साढ़े की तस्वीर हमेशा रद्द कर दी जांदियां ने, साढ़े नाल बड़ा हाथ होंदा। ये क्यों होंदा है जी? वाई बाद में नहीं पहचानते हैं लोग। नहीं, देखें, कोई भी जमहूरी जहन का बंदा या बंदी वो ये अफोर्ड ही नहीं करता कि वो आवाम से अपना ताल्लुक तोड़े। देखें, आपने वोट वहीं से लेने हैं, उन्हीं गली मोहल्लों में जाना है, उन्हीं लोगों से मिलना है, तो आप ताल्लुक कैसे तोड़ सकते हैं? मैं नहीं मतलब मानता। क्या, अगर मैं किसी दी सिफारिश लेके आवा के पोस्टिंग करा दियो तो हो जाएगा ना? मतलब दश्त निजात तो लेके इस तरह मासूमा जी के बारे में डॉक्टर साहिबा का बताइए। हाँ जी,
ये भी इनकी तरह बड़ी मासूम सी सोल है। तभी नाम मासूमा रखते हैं। सही नाम है, लेकिन जो है जिंदगी की काफी नशेबो फराज से गुजर के अब शुक्र एक सेटल जोन में आ चुकी हैं ऑलरेडी। जो है इनके करियर को मैं देखती हूँ कि इनको लोग पता नहीं क्यों कंट्रोवर्सी में ले जाते हैं। जेलसी, नेगेटिव एनर्जीज इनके करियर को रिवर्स गियर लगा देती हैं। एक बात मुझे इनसे पूछनी है, क्योंकि इनका स्पिरिचुअल हाउस बड़ा स्ट्रांग है, तो आई वांट टू आस्क कि ये अल्लाह से कैसे कनेक्ट करती हैं? सामिया बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, और मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में ये वक्त आता ज़रूर है जब उसका कनेक्शन अल्लाह के साथ बनता है। आप कैसे करती हैं? शायद बचपन में मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि जब मैं गाती थी तो बाल क्यों खड़े होते हैं और आप उस ट्रांस फेज में क्यों जाते हैं, जब सूफियाना कलाम आप पढ़ते हैं तो वो वजद क्यों तारी होता है। तो आई रिमेंबर कि मैं पेरिस में परफॉर्म कर रही थी और सबसे बड़ा सूफी हॉल है वहाँ का, एंड आई वाज जस्ट 18 years old। यानी कि मेरी खुशकिस्मती है कि सबसे बड़े हॉल में मैंने परफॉर्म किया, सच यंग एज। तो मैं लाइव परफॉर्म कर रही थी और ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी थी, और आई स्टिल रिमेंबर कि मैं गा रही थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन उसके बाद से आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मेरा कनेक्शन खुदा से गाने के थ्रू ही है। और जुलाई ऑनवर्ड्स अब ये माशाल्लाह लाइमलाइट में आना शुरू हो जाएगी। सियासत में देखती हैं? जिसकी नहीं, ये सियासी मिजाज बिल्कुल अच्छा वो नहीं है। और जिसकी गलत बयानी नहीं होती। ऐसे ही इंटेलिजेंट है बात, मतलब तो फिर इंटेलिजेंट आदमी का सियासत में क्या कर मैं तो भूल ही गया। मेरा ख्याल ओके। लेकिन माशाल्लाह अब ट्रैक पे हैं। अब इनके दुश्मन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम खुल के खेलें अब आप जो हैं। चलिए जी, खुल के खेलें। तो सर छोटे छोटे सवाल मजेदार किस्म के बिस्मिल्लाह करते हैं। सर कभी पुरानी मोहब्बत सामने आ जाए तो क्या करेंगे? रख लेंगे। वाह वाह। हाँ दिल नहीं तोड़ते। दिल मैं वाकई नहीं तोड़ता जी, मैं ट्रस्टिंग भी बहुत हूँ, दिल नहीं तोड़ता। बिल्कुल ठीक है, आई गो विद हर जी, बिल्कुल ठीक है। आपका पसंदीदा गाना सर? मुझे वो गज़ल बड़ी पसंद है नयरा नूर साहिबा की, आज बाजार में पाप जौला चलो। सर अगर कोई सुपर पावर मिल रही हो तो कौन सी सुपर पावर का इंतखाब करेंगे? आई थिंक टू बी एबल टू, जिसको टेलीपोर्टेशन कहते हैं ना, कि आप एक जगह से दूसरी जगह विद अ क्लिक ऑफ अ बटन पहुंच जाएं। अच्छा, आई थिंक दैट सुपर पावर विल बी ओके। कोई खूबी जो आपके ख्याल में सिर्फ पाकिस्तानियों में है? हम बहुत रेजिलिएंट कौम है, और आपको पता है कि जब कोई कुदरती आफत आ जाए, कोई मुश्किल में आ जाए, सबसे ज़्यादा हम एक दूसरे की मदद करते हैं। ये क्वालिटी है पाकिस्तानियों में माशाल्लाह। सर घर वाले सबसे ज़्यादा शिकायत किस चीज़ की करते हैं? मेरी गैर मौजूदगी की। सियासतदान में शादी करनी चाहिए सर? नहीं, तो उसी की चंद सियासतदान होर की करे। नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज ऑलवेज बिजी। आई थिंक वो खातून सियासतदान हो या मर्द सियासतदान हो, जो आपका स्पाउस है 80% कंट्रीब्यूशन उसकी है, बिकॉज एक मोर्चा उसने संभाला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी शोबे में आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है इस तरह की सपोर्ट, बट पॉलिटिक्स में और ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा ज़रूरी है। सर कभी जल्दी में गलत मैसेज हो गया हो, भेजना अपने छोटे मियाँ साहब को हो, चला बड़े मियाँ साहब को गया हो, या हमजा साहब का मैसेज मरियम साहिबा को चला गया हो, कुछ या खान साहब को चला गया हो, या खान साहब को डायरेक्ट ही चला गया हो, और उन्होंने आगे से कहा घबराना नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि डिलीट फॉर ऑल की ऑप्शन आ गई हुई। सर मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, जरा मुझे बताइए क्या मशवरा देना चाहेंगे? फवाद चौधरी साहब, अगली बारी साढ़े नाल ना आ जाना पाई जी। बिलावल जरदारी साहब, थोड़ा सा जज्बातियत को कम करें। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जी, या तो घर से कम निकला करें, अगर निकलती हैं तो बीपी की 2-3 गोलियां खा के निकला करें। उस्मान डार साहब, अकल, फहम, बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी, इसको अपनी जिंदगी में थोड़ा सा शामिल करें। शबाज गिल साहब, नो कमेंट्स। जरताज गुल साहिबा, जरताज गुल साहिबा को मैं कहूँगा कि क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा तवज्जो दें और बाकी मामला पे कम दें। क्लाइमेट चेंज ही समझिए उसको, किसी वो थर्स्टी क्रो की स्टोरी ना सुनाया करें जाके। फयाज चौहान साहब, मुझे इतराज़ है आपने साथ लगाया, मगर आपकी मर्जी। मैं मजाक कर रहा हूँ। वो पिछले दिनों कह रहे थे कि हरीम शाह मेरी वजह से पॉपुलर हुई, तो ज़रा खुश फहमी थोड़ी सी कम करे जिंदगी के अंदर। बहुत सारी तालियां जनाब के लिए। चलो डॉक्टर साहब ऐसे क्विकली सवाल करते हैं। मुदर्रजा सूरत में कौन सा गाना गुनगुनाएंगी? बहुत थक चुकी हूँ लेकिन
ड्यूटी आवर्स अभी बाकी हो, कोई सा भी ट्रैक मेरे जहन में आएगा तो गुनगुना लो। कोई सा भी, जब बच्चा जल्दी में हो और बगैर तंग किए सो जाए। तंग की सोचे तो फिर खुशी के मारे जो भी जो भड़कता हुआ गाना और खुशी वाला होगा वो मैं गाऊंगी। ओके, फिर उड़ जाएगा वो। सैलरी का इंतजार हो, महीने के आखिरी दिनों में कौन सा गाना गाएंगे? है तनख्वाह का? आजा आजा। जब अम्मी के घर की याद आ रही हो तो फिर मैं स्पेशली एक ट्रैक आता है जो वो बाबुल से रिलेटेड आता है, जो प्यारे वाले गाने होते हैं, तो वो मेरी माँ को मुझे वो याद आती है। या फिर माँ एक लोरी सुनाती थी मुझे बचपन में, मेरी नानी सुनाती Which होती। one? चंदा की नगरी से आ जा रे निंदिया, तारों की नगरी से आ जा। वाह 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 वाह। कभी बिल के बकाया में टॉफी मिली हो? बहुत दफा, बल्कि छुट्टा देते ही नहीं, देते ही टॉफी है। कल सब होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी इंच कभी? फिलहाल न्याजी साहब ने लॉलीपॉप देता है पूरी। घर का कौन सा काम है जो करते हुए जान जाती है? सफाई। ना कर वाकई। ओ माय गॉड। वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए कोई मशवरा देना चाहें? भाई से नहीं मांगूंगा, आपसे मांग रहा हूँ। घबराना नहीं है। वेरी स्वीट, वेरी क्यूट। कभी ऐसा हुआ किसी को फोन किया तो अगला बंदा समझा कि किसी फाइनल गल कर जी रहे हैं? बहुत दफा। और जी एनी दफा। मैं तो हॉस्टल में मशहूर ही सबका भाई थी, जिसको कोई फोन आ रहा था जो मासूमा से बात करा दें, जी ये मेरा भरा है। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच अतार साहब, आपका बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया sir. अपनी मसरूफियत में। डॉक्टर साहिबा थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और जी सरकार में हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए जी।